हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक आपका स्वागत करता हूं हरियाणा अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? एक बार कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर हम बढ़िया हैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है? सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स कमेंट कर बता दीजिए। फिर क्या करते, क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। और आपको याद रखना है, बहुत ही बढ़िया आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। और जो आज के क्वेश्चंस रखे गए हैं तो बहुत बढ़िया रखे गए हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो तो एक बार वीडियो क्या कर दो, शेयर कर दीजिए। और इसके बाद लिंक को क्या करिए, आप कॉपी करिए। और कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप स्टेटस में पूरे के पूरे शेयर हो जाना चाहिए। लगना चाहिए कि आज होली का त्योहार है और होली में जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये खुशियों का त्योहार है, अर्थात आपके जीवन में रंग भरंगी आपके क्या भर दे, खुशियां भर दे। इसके लिए अड्डा 247 ने आपके लिए बेहतरीन ऑफर निकाला है। और याद रखिए क्या लिखा हो, अब चढ़ेगा रंग सिलेक्शन का। अब क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का रंग चढ़ेगा। हरियाणा ग्रुप 3 ग्रुप डी आपका हो जाएगा, हरियाणा सीईटी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी और हरियाणा ग्राम सेवक की आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। और जिसके लिए आपको याद रखना है, यह क्या करना होगा आपको, हरियाणा ने क्या दिया है, याद रखिएगा, एक के साथ एक फ्री, अर्थात 2 साल की वैलिडिटी के साथ साथ हरियाणा महापैक आपके निकाला है। और जिसको लेने के लिए क्या करेंगे, तो Y745 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, मैंने क्या बोला, Y745। कितना, Y745। हां आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और कितने परसेंट का ऑफ दिया जाएगा, तो 77% का आपको क्या दिया जाएगा, ऑफ दिया जाएगा। और याद रखिएगा बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में ही आपको इनाम जीतने का भी मौका मिल रहा है। क्या मिल रहा है, साथ में इनाम जीतने का भी मौका मिल रहा है। और कितने लोगों को, तो याद रखिएगा 50 लोगों को बेटा मिल रहा है। कितने लोगों को, 50 लोगों को यह मौका मिल रहा है। तो इसको बिल्कुल भी क्या करना है, जाने नहीं देना, हाथ से बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, अब मैं करता हूं स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पर आएंगे यहां पर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए तो एक बार बता दीजिए कि यस सर ऑडियो वीडियो प्रॉपर सुनाई दे रही, तो बताओ यस सर कि ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर क्या दे रही, सुनाई दे रही। एक बार कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सभी लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर बता दीजिए कि यस सर ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर क्या दे रही है, सुनाई दे रही है। फिर मैं करता हूं स्टार्ट। चलिए बेटा नमस्कार, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स कमेंट कर दो। कर दिया कमेंट। चलिए अब मैं करता हूं स्टार्ट। अब स्क्रीन पर आपके आ जाएंगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब आप करिएगा। और यहां पर पॉलिटिक्स संबंधित आपके अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन यहां पर क्या करेंगे, हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो तैयार हो आप लोग, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आज के जो क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए तो अब मैं करता हूं, अब यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिया था। यहां पर आपके क्वेश्चन आ गया है, आपके 34 तक कर लिया था ये क्वेश्चन। अब बताइए को ये क्वेश्चन आपका 35 का, ये टेस्ट सीरीज आपके 4 टेस्ट सीरीज आपके जीवन को क्या बना सकती, सुनहरा बना सकती है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। क्वेश्चन खतरों पूछ लिया बाबा, क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ये खतरों पूछ लिया। अब ये खतरों क्वेश्चन पूछा है तो हरियाणा वाले मेरे सभी शेर और शेरनियां तो इस क्वेश्चन को ऐसा आप करके जाएंगे, बोलोगे अरे यहां पर याद रखिएगा आपके मूल कर्तव्य, ये बताओ मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो बोल दोगे सर 11 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो मौलिक अगर अधिकार की संख्या बात की जाएगी तो सर याद रखिएगा मूल संविधान में कितनी थी, याद रखिएगा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो आपके कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में बेटा कितनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताओ बेटा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, इसके बाद बताना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, इसके बाद बताना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, इसके बाद बताना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होगा तो होगा, पर बता मेरी जान क्या होगा, बताओ। चलिए दीजिए जवाब जल्दी से।
35। तो क्वेश्चन नंबर सर ये 35 का बोल रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। राष्ट्र ध्वज आदि का सम्मान क्यों नहीं करेंगे हम? राष्ट्र ध्वज का क्या करेंगे? हम तो सम्मान करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें कितने रंग हैं अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा रंग की संख्या, कितने कलर हैं तो याद रखिएगा कलर की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 3 है सर। कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा यहां पर ऊपर की तरफ कौन सा हो जाएगा तो याद रखिएगा केसरिया हो जाएगा। इसके बाद मध्य में कौन सा हो जाएगा तो मध्य में हो जाएगा याद रखिएगा सफेद हो जाएगा। और याद रखिएगा यहां पर तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा याद रखिएगा हरा हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा चक्र बना हुआ है, चक्र में तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चक्र में तीलियों की संख्या याद रखिए कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो याद रखिएगा डिजाइन बनाया किसके द्वारा गया है? तो पिंगलिया बंकैया, याद रखिएगा पिंगली बंकैया के द्वारा क्या किया गया? बनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया? अपनाया कब गया है? तो अगर पूछा जाएगा सर अपनाया कब गया है तो आपका हो जाएगा सर अपनाया कब गया है तो आपका हो जाएगा यहां पर याद रखिएगा 24 जून। 24 जून याद रखिएगा आपको हो जाएगा, सॉरी जुलाई। इसके बाद हो जाएगा 1947 को क्या किया गया? इसे अपनाया गया है। इसको याद रखने क्या करेंगे? आप प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा क्वेश्चन कि नहीं आ रहा? याद रखिएगा दूसरा क्या करा? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। अरे वाह, यह भी कर्तव्य है। टेक्नोलॉजी जब विकसित होगी तभी तो काम होगा। इसके बाद याद रखिए राष्ट्रीय एवं याद रखिएगा सांस्कृतिक रियासत का क्या करना? संरक्षण एवं परीक्षण करना। उसका संरक्षण भी किया जाएगा और उसका क्या किया जाएगा? परीक्षण भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा तीनों यहां पर क्या कह रहे हैं सर? सही कह रहे हैं। तो उपयुक्त में से याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? सभी क्या हो जाएगा आपके? सही है। क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन क्या कहे जा रहे हैं आपके? सही कहे जा रहे हैं। इसको याद रखना, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपके पक्का छपेगे, इसको क्या कर लेना? गांठ बात के समझ लोगे। बोलो हाउ कि नहीं आओ? बोलो हाउ। सही। ओहो, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बोलिए यस सर क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए, आप जवाब दो। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल, भारतीय संसद के अंतर्गत क्या शामिल रहेगा? यहां पर बताइए भारतीय संसद के अंतर्गत क्या शामिल रहता है? संसदात्मक प्रणाली भी कहां से ली गई? एक क्वेश्चन में बता रहा पूछूं, संसदात्मक, संसदात्मक आपके जो प्रणाली है, संसदात्मक जो प्रणाली है ये कहां से ली गई है? संसदात्मक जो प्रणाली है ये मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि संसदात्मक जो प्रणाली है ये सर कहां से ली गई है? एक बार कमेंट बॉक्स में तो कर दो कमेंट, बताओ। कमेंट करके जल्दी से बताइए कहां से ली गई है, जल्दी से बताओ। बताइए फटाफट, मैं थोड़ा पानी पी लूं। बताइए कहां से ली गई है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या कर रहा है? 36 पूछा जा रहा है। तो आप बताइए संसदात्मक, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? यहां पर कमेंट बॉक्स कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स से जल्दी से कमेंट करके बताइए सर कौन सा हो जाएगा। मैं इसका इंतजार करूंगा, जल्दी से बताइए। और इसी से लगा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। यहां पर बताइए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम, अधिकतम याद रखिएगा 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? जल्दी से बताइए कितने कमाई का हो जाएगा? 1 महीने का हो जाएगा सर, या 4 महीने का हो जाएगा सर, या 6 महीने का हो जाएगा, या आपको याद रखिएगा 5 महीने का तो नहीं है, 12 महीने का? बताओ, बताइए कमेंट बॉक्स कमेंट कर जल्दी से कौन सा हो जाएगा? यहां पर सही जवाब बताओगे फटाफट सभी लोग, बताइए।
क्या हो जाएगा 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा, कितने महीनों का। तो सर ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा, कितने महीनों का ज्यादा अधिकतम आपके अंतर हो सकता है, बताओ बताओ फटाफट से बताइए। आपका हो जाएगा यहां पर आपके 37 का 37 का क्या हो जाएगा, तो अंतराल कितने महीनों का हो सकता है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 3 महीनों का हो सकता है, सॉरी 6 महीने का आपका हो जाएगा, कितने 6 माह का हो जाएगा, 6 मंथ क्या हो जाएगा सर यहां पर, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा के आ जाएंगे, सी। इसके बाद बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है वो किस पर याद रखिएगा, निहित होती है। यहां पर आपका हो जाएगा राइट, तो राइट कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति के साथ साथ याद रखिएगा मंत्रिपरिषद हो जाएगा, या मंत्रिपरिषद के साथ साथ याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से। बताएंगे फटाफट कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, बताओ। तो आपका हो जाएगा जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस पर निहित होती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पर क्या होती है, आपके निहित होती है, क्या होती है, राष्ट्रपति पर निहित होती है। अब अपन बात कर लेते हैं, यहां पर सर राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन किया गया है, तो अगर पूछा जाएगा भारत के, अगर पूछा जाएगा पहले, भारत के पहले अगर पूछा जाएगा तो पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा, तो यहां पर याद रखिएगा पहले अगर पूछा जाएगा तो पहले कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें, यहां पर आपका बात किया जाएगा कि अगर पूछा जाएगा पहली, अगर क्या पूछा जाएगा पहली महिला, अगर क्या पूछा जाएगा पहली महिला क्या पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, तो याद रखिएगा सर पहली महिला राष्ट्रपति आपके हो जाएगी प्रतिभा, कौन हो जाएगी, प्रतिभा देवी पाटिल, कौन हो जाएगी, प्रतिभा देवी पाटिल क्या हो जाएंगी, पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। इसके बाद याद रखिएगा अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा कि आपका पूछा जाएगा वर्तमान, आपसे क्या पूछा जाएगा, याद रखिएगा वर्तमान आपका पूछा जाएगा महिला, वर्तमान सॉरी शक्तिमान, याद रखिएगा वर्तमान राष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएगी, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा द्रौपदी, आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगी। अब मैं बात करूं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये आपसे पूछा जाएगा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति तो हैं सर, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला तो आपके क्या है, राष्ट्रपति हैं। पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी ये किस जनजाति से क्या रखती हैं, आपके ताल्लुकात रहती हैं, तो अगर पूछा जाएगा सॉरी किस जाति से आपके ताल्लुकात रखती हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, याद रखिएगा संथाल, किस जनजाति से, संथाल। और द्रौपदी मुर्मू जी याद रखिएगा ये 15वीं याद रखिएगा 15वीं क्या हो जाएंगे, आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 15वीं याद रखिएगा राष्ट्रपति हो जाएंगी। इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से याद रखने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, प्रयास करोगे, ठीक है। यहां तक बताइए क्लियर है जी सर, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताइए। तो वो तो मैं कर लूंगा ना, हाँ 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 कर लूंगा, हाँ चलिए बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से, फटाफट से बताइए। तो आपको हो जाएगा 15वें नंबर के आपके क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहां पर क्या कर रखिएगा, याद रखिएगा, देखिए कंटेंट बहुत बढ़िया है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, कैसे भी क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका बताना यहां पर कर्तव्य होता है, और जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं यहां पर क्या करूंगा, तोड़ूंगा नहीं ना, तब तक बेटा मैं छोड़ कैसे सकता हूं, तब तक मैं छोड़ सकता कैसे सकता हूं, यहां पर रखिएगा याद। चलिए
नेक्स्ट बताइए यहां पर हो जाएगा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सर्वोच्च आपके जो कमांडर होता है तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, यहां पर बताइए सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन हो जाएगा। यहां पर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, रक्षा मंत्री हो जाएगा, या याद रखिएगा कौन हो जाएगा। बताओ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स कमेंट कर। चलिए बताइए जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो जो सर्वोच्च होगा तो सर्वोच्च के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा आपके राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, जाना जाता है। कौन हो जाएगा, तीनों सेनाओं का आपका जो कमांडर होता है, जो मुख्य हो जाएगा, जो सर्वोच्च हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद बताइए नेक्स्ट, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम रहता था। अब तो नहीं बनेगा, अब हम सर क्या करें, बताओ क्या करें आप बताओ। बताइए सर्वोच्च कौन हो जाता है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, सर्वोच्च कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रथम नागरिक कौन हो जाएगा। तो यहां पर प्रथम नागरिक के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, या तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, या लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, या आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, या याद रखिएगा आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो यहां पर याद रखना जो प्रथम नागरिक होगा, तो प्रथम नागरिक तो हो जाएगा सर, यहां पर याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति सर, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अगर पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी जी ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद आपका पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आपके 15वें नंबर के क्या हो जाएंगे, आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे, यहां पर आपका राष्ट्रपति। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहां पर बताना होगा आपका, तो यहां पर आपका हुआ है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को याद रखिएगा आयु कितने वर्ष की क्या हो जाना चाहिए, आयु को क्या कर लेना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। कितने वर्ष की आयु को क्या कर लेना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। आपका यहां पर ऑप्शन में पूछा हुआ, बताओ बताइए जल्दी से बताइए। बताइए तो आपका हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पता पूछा जाता सरपंच बनने की, ये क्वेश्चन कई बार बेटा पूछा गया है, सरपंच बनने के लिए आयु क्या चाहिए। इसके बाद आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा विधान सभा, क्या पूछा जाएगा, यहां पर याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। इसके बाद विधानसभा के बाद आपका जाएगा, याद रखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा विधानसभा। इसके बाद आपका पूछा जाएगा लोकसभा के लिए आपको कितनी चाहिए आयु चाहिए। इसके बाद आपका पूछा जाएगा राज्यसभा के लिए कितनी आयु चाहिए। ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आपके नॉर्मल क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते। अब यहां पर देखना है और याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता आपके, याद रखिएगा आपके वोट देने की जो आयु क्या चाहिए यहां पर होनी होती है। तो यहां पर अगर बात करें तो वोट जो मतदान देने की जो आयु होती है वो सर कितनी होती है, तो मतदान देने की आयु हो जाएगी, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा 18। क्या हो जाएगी 18। इसके बाद याद रखिएगा सरपंच आपका हो जाएगा, सरपंच आपका बन जाएगा यहां पर 4। तो सरपंच बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो याद रखिएगा सरपंच बनने के लिए जो कम से कम आयु चाहिए वो कितने वर्ष होने चाहिए, 21।
इसके बाद याद रखें विधानसभा और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु चाहिए वो कितनी चाहिए, तो याद रखिएगा आपको चाहिए सर 25। इसके बाद राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तो याद रखिएगा सर आपके 30 चाहिए। क्या चाहिए, 30 चाहिए। इसके बाद याद रखिएगा आपको हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल और आपका आ जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी आयु चाहिए। क्या पूछा हुआ है यहां पर जो आयु चाहिए, तो आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो याद रखिएगा आयु यहां पर होनी चाहिए आपका राइट कौन सा हो जाएगा, तो राइट याद रखिएगा सर यहां पर हो जाएगा आपके 35 वर्ष। आयु कितनी चाहिए, तो याद रखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, आपकी आयु होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन सर आपके डी क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। कौन सा, डॉली। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट बताओ, और नेक्स्ट आपको राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे यहां पर याद रखिएगा, यहां पर निर्देशित किया जाता है। किसे क्या किया जाता है, यहां पर आपके निर्देशित किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा सिस्टमेटिक आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके सिस्टमेटिक, बताओ आपके जल्दी से बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डॉली फॉर डी, डॉली फॉर डी। बताओ 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 जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। बताओ बेटा जल्दी से। कौन सा हो जाएगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर आपके 42 का बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए जो विवाद होगा वो उसके किसी याद रखिएगा निर्देशित किया गया है, तो आपका हो जाएगा संसदीय समिति का, आपका हो जाएगा रे दादा। इसके बाद लोकसभा समिति का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद याद रखिएगा निर्वाचन आयोग का, रे भगवान। राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो आपको हो जाएगा सर्वोच्च, आपको हो जाएगा आपको हो जाएगा याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय, आपको हो जाएगा क्या, तो आपको हो जाएगा उच्चतम, आपको हो जाएगा न्यायालय। क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्या हो जाएगा बेटा आपके राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट बताइए यहां पर क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, यहां पर याद रखिएगा भारत का, यहां पर याद रख भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय किसी कंडीशन पर या किसी जानकारी पर या किसी निर्णय पर अगर भारत के राष्ट्रपति चाहें तो वो उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, यहां पर आपको बताना है सर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, और सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा कौन सा हो जाएगा, बताओ। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा आर्टिकल, यहां पर हो जाएगा कौन सा, तो आर्टिकल याद रखेंगे तो आर्टिकल हो जाएगा याद रखिएगा 143। क्या हो जाएगा 143, क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। तो यहां पर सी वाला क्या करके आ जाएंगे, राइट करके आ जाएंगे। कौन सा, सी वाला क्या करके आ जाओगे, राइट करके आ जाओगे। चलिए इसके बाद बताइए यहां पर नेक्स्ट आपका दिया क्वेश्चन कौन सा, भारत के प्रथम, यहां पर पूछा हुआ है भारत के प्रथम, आपका क्या पूछा, उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बताओ जल्दी से, उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, बताओ बेटा कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हेलो, हाँ लल्ली,
अरे अरे वो मेरा क्या कहते हैं कि वो लैपटॉप ही यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो मैं चला गया तो उधर के लैपटॉप रख के गया तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। नहीं मिला तो देख लो ना, फिर लगाता हूँ तो। अरे सबका रखा रहता है भाई, यहाँ पे कैमरे लगे हुए, ऐसा नहीं है तो कौन ले गया, मैं ये देखना चाहता हूँ ना। आगे कहाँ आ गई, फिर लगाता हूँ तुमको। कुछ आ गया कहाँ? अच्छा तो कुछ बोलो, बोल, बोलो जल्दी। चलिए बेटा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? भारत के पहले, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा हुआ है उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 44 आपका पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा भारत के पहले, याद रखिए उपराष्ट्रपति आपके हो जाएंगे डॉक्टर, आपको हो जाएंगे एस राधा कृष्णन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन क्या हो जाएंगे आपके यहां पर, क्या हो जाएंगे आपके? राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर आपके पूछा जाता प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आपको हो जाता सर, यहां पर हो जाता डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो जाता। कौन हो जाता? राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा, ये हो जाएंगे। इसके बाद अगर पूछ लिया जाएगा, यहां पर आपके पूछा हुआ, अगर पूछ लिया जाता कि पहले आपके क्या पूछा जाता, आपके पीएम, तो पहले पीएम कौन थे? तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा सर जवाहर, आपको हो जाएगा जवाहरलाल। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पहले अगर पूछा जाता उप प्रधान, आपका क्या पूछा जाता? पहले उप प्रधानमंत्री। अरे दादा कितना खतरो क्वेश्चन बाबा ने पूछ लिया है। पहले अगर पूछ लिया जाता उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे भारत के, तो जल्दी से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट। बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा सेशन, जल्दी से बताएंगे फटाफट। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सर, पहले आपके हो जाएगा उप प्रधानमंत्री, तो आपका हो जाएगा सरदार, आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आपके पटेल क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली, याद रखिएगा निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। यहां पर याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, तो आपको हो जाएगा ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, डॉली फॉर डी। बताओ। बताओ जल्दी से बताइए। तो आपका हो जाएगा, तो संसद के, याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के आपके क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। यहां पर बी वाला क्या हो जाएगा आपके? राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद बताइए संसद के दोनों सदनों के क्या हो जाएंगे? याद रखिए उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? बताइए। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4। बताइए कौन हो जाएगा यहां पर? फटाफट से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। चलिए बताइए ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा। आज आप लोग थोड़ा ठंडे ठंडे लग रहे हो बाबा, काय का होगा? काय गुस्सा हो भाई, बोलो बोलो बोलो, काय गुस्सा हो? बताओ जल्दी से।
याद रखिएगा आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ये याद रखिएगा आपका हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के याद रखिएगा ये सदस्य के रूप में क्या करता है, सदस्य के रूप में क्या करता है, याद रखिएगा काम, सदस्य के रूप में क्या करता है, याद रखिएगा काम करता है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहां पर राइट कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति जी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि आपको हो जाएगा वर्तमान में आपका हो जाएगा यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में कि यहां पर आपका हो जाएगा वर्तमान में उप राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में अगर पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्तमान में याद रखिएगा उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए। यहां पर कमेंट बॉक्स कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा भारत, यहां पर याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपका लोकसभा में याद रखिएगा। चलिए ये वाले आपके रिपीट हो रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और शब्दों को, और एक शब्द बेटा और था, 3 शब्द क्या किए गए थे, जोड़े गए 3 शब्द। तो यहां पर शब्द का बताना, 3 शब्द के आपके हो जाएंगे, पहला कौन सा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा और तीसरा। ये किस में क्या किया गया, जोड़ा गया। तो आपका हो जाएगा, बोलोगे अरे सर ये सरल है, तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा 1976, क्या हो जाएगा 1976। और याद रखिएगा इसी को क्या कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा लघु, क्या कहा जाता है, लघु संविधान, क्या कहा जाता है, लघु संविधान संशोधन के भी नाम से क्या किया जाता है, याद रखिएगा लघु संविधान संशोधन के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लघु संविधान संशोधन के भी नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं, तो यहां पर बात करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन को ही, 42वें संविधान संशोधन को ही यह क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ था, पहली बार क्या हुआ था, याद रखिएगा प्रस्तावना आपका हुआ था, पहली बार प्रस्तावना में क्या किया गया था, आपके संशोधन, पहली बार प्रस्तावना में क्या किया गया था, आपके संशोधन किया गया था। याद रखने का क्या करेंगे आप, प्रयास करेंगे। इसके बाद बताइए नेक्स्ट यहां पर पूछा हुआ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य क्या है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा, अब बताओ बेटा, अब तो फंसे, अब तो गई भैंस पानी में। बोलोगे गुरु अब तो भैंस पानी में जाएगी, अब बताओ हम क्या बताएंगे, बोलो, बोलिए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। बताओ जल्दी से बताइए। बताओ कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी, बताइए कौन सा हो जाएगा। ए बी सी डी, बताइए कौन सा हो जाएगा राइट, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। 52वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और कौन बताएगा, तो कुछ याद रखिएगा, निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। यहां पर याद रखिएगा सभी धर्म का क्या किया जाता, सम्मान किया जाता, किसी एक धर्म का ऐसा नहीं है कि एक धर्म का ही क्या करेंगे, सम्मान करेंगे।
इसको भी क्या रखना होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा याद रखना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा डी क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा सर, डी वाला क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला क्या करके आ जाएंगे, राइट करके आ जाएंगे। इसके बाद याद रखना है, बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, इसको समझने का क्या करिएगा आप, प्रयास करिएगा। ये चीजें क्या की जाती है आपके पूछी जाती, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पहले जो याद रखिएगा आपको हो जाएगा मतदान, मतदान आपको हो जाएगा मतदान, मतदान करने की जो आयु थी, तो याद रखिएगा मतदान करने की जो आयु थी, तो याद रखिएगा आपके पहले मतदान करने की जो आयु पहले कितनी थी, तो याद रखिएगा आपका 21 थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। और इसके बाद याद रखिएगा आपका हो जाएगा अब वर्तमान में, आपका क्या पूछा जा रहा था, याद रखिएगा वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी हो गई है, तो वर्तमान में आपके हो गई है याद रखिएगा 18। कितनी हो गई है, 18। अब याद रखिएगा अर्थात 21 से जो 18 आयु की गई है, 21 से जो 18 आयु की गई है किसकी, तो याद रखिएगा मतदान, किसकी हो गई, मतदान। ये अगर पूछ लिया जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, आपका पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो आपको हो जाएगा 61वां, 61वां क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 61वां आपका हो जाएगा संविधान, आपका हो जाएगा 61वां संविधान, आपका हो जाएगा संशोधन, क्या हो जाएगा 61वां संविधान आपका क्या हो जाएगा संशोधन। और जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था, ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1989 में किया गया था। क्या किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया, यहां पर समझना होगा, जिसके तहत क्या किया गया, आपको याद रखिएगा पहले जो मतदान की आयु थी ये 21 थी, और अब कितनी कर दी गई है, तो याद रखिएगा आपके 18 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 18 कर दी गई है। तो इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे कब किया गया, किस संविधान संशोधित के तहत किया गया ये। और इसके बाद याद रखिएगा अभी एक क्वेश्चन आपका करंट का बन सकता है कि अभी एक देश है जो 14 वर्ष याद रखिएगा 14 वर्ष मतदान आपको हो जाएगा, मतदान करने का याद रखिएगा प्रस्ताव ला रहा। कितने वर्ष, याद रखिएगा 14 वर्ष मतदान करने की याद रखिएगा आपके इसका आपके विचार रख रहा है। ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऐसे प्रस्ताव जो लाया गया है ये किसी देश ने लाया है, और बहुत ये चर्चित आपके क्या चल रहा है, आपके ये चर्चित आपके क्या चल रहा है, उदाहरण चल रहा है, इसको बताएंगे आप जल्दी से, ठीक है। इसके बाद बताइए यहां पर आपका लगा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी वह याद रखिएगा मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन यार पूछ लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पर बताइए आपका हो जाएगा 1935, या याद रखिएगा आपका हो जाएगा अमेरिका का आपका संविधान, या आपका हो जाएगा याद रखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा ब्रिटिश का संविधान, या यूएसए का क्या हो जाएगा संविधान, बताओ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा, बताइए, बताएंगे जल्दी से कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बताइए। बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से बताओ, यहां पर कौन सा हो जाएगा। आप जा रहे हैं क्या, आप लोग पूरा कंप्लीट है उसमें, चलिए तो आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा इसमें से आपका भारत शासन अधिनियम आपका हो जाएगा 1935। कौन सा हो जाएगा, 1900 क्या हो जाएगा 35, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपके राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1935 क्या करके आ जाएंगे, राइट करके आ जाएंगे। इसके बाद बताइए यहां पर आपका हो जाएगा भारत के किस भाग में याद रखिएगा नीति निर्देशक आपके तत्व क्या किए भारतीय संविधान ने आपके शामिल किए गए हैं, बताइए किस में हो जाएगा, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताओ बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से।
बताओ। याद रखिए, बताइए जल्दी। जल्दी से बताएं। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? नीति निर्देशक तथ्य कौन सा हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहां पर आपका 4 क्या हो जाएगा बेटा? आपके राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा सर? यहां पर बता दोगे। 4 आपका क्या हो गया? राइट हो गया है। और इस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। तो अब मिलेगा अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, चलिए सभी को हैप्पी होली।